अगर आप एक डेवलपर हो तो आपने ये सिचुएशन ज़रूर फेस की होगी। आप कोड लिख रहे हो, सब कुछ सही से चल रहा है, लेकिन फिर एक नई रिक्वायरमेंट आ जाती है और फिर आपने कोड मॉडिफाई किया और अब पुराना कोड भी फटने लगा। तभी तो कहते हैं कि कोड लिखना इजी है, लेकिन मेंटेनेबल कोड लिखना इज़ द रियल गेम। और इस गेम का सीक्रेट वेपन है डिज़ाइन पैटर्न्स। So, what are design patterns? Design patterns are solution to commonly occurring software design problems जिन्हें आप modify करके अपने कोड में यूज कर सकते हो। Design patterns are not specific to any code or any language, but it is a generalized concept जिन्हें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो और आपके कोड में यूज कर सकते हो। Now the next question जो आपके माइंड में आया होगा कि why do we need design patterns? So design patterns help us to write गुड कोड, एंड बाई गुड कोड आई मीन कोड जो रीडेबल हो ताकि दूसरे डेवलपर्स उसे आसानी से समझ सकें। कोड जो मेंटेनेबल हो ताकि उसे फ्यूचर में मेंटेन करना, मॉडिफाई करना एंड एक्सटेंड करना इजी रहे। कोड जिसमें कम से कम डुप्लीकेसी हो एंड मोस्ट रीयूजेबिलिटी हो। एंड द लास्ट पॉइंट इज कोड जो स्केलेबल हो। तो इन सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हम हेल्प लेते हैं डिजाइन पैटर्न्स का। डिजाइन पैटर्न्स आर ट्राइड एंड टेस्टेड सॉल्यूशंस जिन्हें एक्सपर्ट्स ने डेवलप किया है फॉर कॉमन सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रॉब्लम्स। एंड डिजाइन पैटर्न्स आर क्लोजली रिलेटेड टू सॉलिड प्रिंसिपल्स। हेंस इफ अभी तक आपने मेरा लास्ट वीडियो सॉलिड प्रिंसिपल पे था वो अभी तक नहीं देखा, देन यू मस्ट वॉच दैट वीडियो एंड देन कंटिन्यू टू दिस वीडियो। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न के बारे में एंड जानेंगे उसके दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन पैटर्न्स, दैट इज लाइक फैक्ट्री एंड एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न्स विद एन एग्जांपल ऑफ अ कोड। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद टुडेस डिस्कशन। डिजाइन पैटर्न्स इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट इज क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न जो आपको ऑब्जेक्ट्स क्रिएट्स करने का तरीका बताता है। सेकंड इज स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न जो कोड के स्ट्रक्चर एंड कोड का कंपोजिशन कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताता है। एंड थर्ड इज बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न। सो वो बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न आपके ऑब्जेक्ट्स, लाइक यू वुड बी हैविंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इन योर कोड, सो उन सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन कैसे करें उसके बारे में गाइडलाइंस देता है। बिहेवियरल एंड स्ट्रक्चर डिजाइन पैटर्न्स के बारे में हम फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बट आज के वीडियो में हम जानेंगे व्हाई डू वी रिक्वायर क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न्स एंड देन वी विल कंटिन्यू विथ एन एग्जांपल। सो या, व्हाई डू वी रिक्वायर क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न? आप ये सोच रहे होंगे कि आपको किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना हो तो आप उसे न्यू कीवर्ड से बना सकते हो, तो उसमें इश्यू क्या है, हमें चाहिए ही कहाँ क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न। अभी एक इमेजिन करो एक सिचुएशन को जहां आपके पास कोड में बहुत सारे क्लासेस है, लेट्स से 25 डिफरेंट क्लासेस है और आपने उस 25 डिफरेंट क्लासेस को न्यू कीवर्ड से इनिशियलाइज किया है। नाउ लेट्स से देयर इज अ क्लास ए, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। वो क्लास ए 5 जगह पे यूज हो रहा है एंड आपने पांचों जगह पे न्यू कीवर्ड से उसको इनिशियलाइज किया है। नाउ इज दिस अ गुड कोडिंग प्रैक्टिस? यू माइट बी स्टिल कंफ्यूज कि क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू। अगर कल को मैं चेंज कर रहा हूँ क्लास ए का कंस्ट्रक्टर, सो जब मैंने क्लास ए का कंस्ट्रक्टर चेंज किया तब दैट इज ऑल्सो अ चेंज इन अ वे हाउ यू इनिशियलाइज दैट क्लास। पहले आप डायरेक्टली लेट्स से इनिशियलाइज करते होंगे लाइक क्लास ए ऑब्जेक्ट 1 इक्वल्स टू न्यू क्लास ए, लेकिन कल को मैंने डिफॉल्ट पैरामीटर एज ए इनपुट पैरामीटर आपको देना ही है, ऐसा मैंने मॉडिफिकेशन किया इन द कंस्ट्रक्टर ऑफ अ क्लास है। देन आपको उन पांचों जगह पे जहां पे आपने क्लास है इनिशियलाइज किया, ऑल दैट प्लेसेस आल्सो यू हैव टू मेक द चेंज, एंड दिस इज बिकॉज योर कोड इज डुप्लीकेटेड एट 5 डिफरेंट प्लेसेस। 5 जगह पे आप सेम ही चीज कर रहे हो, वो है क्लास ए का इनिशियलाइजेशन, एंड दैट इज वेयर योर कोड इज लाइकली टू ब्रेक, बिकॉज आपने लेट्स से 2 जगह पे चेंज कर दिया और 1-2 जगह पे चेंज करना भूल गए। सो दैट इज वेयर द इश्यू अराइजेस एंड हेंस वी नीड क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न। सो क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न हमें फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न देते हैं जिससे हम ये सारे इश्यूज को सॉल्व कर पाए। तो चलिए इसे समझते हैं विथ एन एग्जाम्पल ऑफ अ कोड। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं एक बैड कोड के समझने से। तो लास्ट वीडियो में भी हमने सिमिलर सा अप्रोच लिया था, वेयर वी स्टार्टेड विद अ बैड कोड एंड हमने स्टेप बाय स्टेप उसमें सॉलिड प्रिंसिपल्स अप्लाई किया, और आज के वीडियो में भी हम ऐसा ही करने वाले हैं। हमने एक बैड कोड लिया, उसके अंदर हम पहले प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन हम जानेंगे कि कैसे अ पर्टिकुलर डिजाइन पैटर्न अप्लाई करने से वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं।
तो यहाँ पे एक सिनेरियो लेते हैं, वी हैव टू सेंड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटिफिकेशन टू अवर क्लाइंट, दैट इज ईमेल नोटिफिकेशन एज वेल एज एसएमएस नोटिफिकेशन। तो हम पहले तो क्या करेंगे, दोनों टाइप्स ऑफ नोटिफिकेशन के लिए एक एक क्लास बना देंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, हियर वी हैव क्रिएटेड एन ईमेल नोटिफिकेशन क्लास जिसके अंदर एक सेंड मेथड हो, एंड देन वी क्रिएटेड एसएमएस नोटिफिकेशन क्लास जिसके अंदर भी सेंड मेथड हो। सो दिस सेंड मेथड हैज अ डमी लॉजिक टू सेंड ए नोटिफिकेशन टू द क्लाइंट, एंड देन क्लाइंट कोड में application.java में we have created an object of email notification, and then we are sending the email notification, and same thing we are doing with SMS notification. And again, let's say we have to send email notification, then again we are creating the object and sending the notification. So ये मैंने डमी कोड लिखा है जस्ट टू एक्सप्लेन यू द सिनेरियो कि हमें कुछ नोटिफिकेशन भेजना है, एंड हमने अभी तक ऐसा कोड लिखा है। नाउ आप ही सोचो कि इस कोड में इश्यू क्या है। कोड तो चल रहा है, नोटिफिकेशन भी क्लाइंट को जा रहा है, लेकिन इश्यू कहाँ पे है इधर, सोचो। तो यहाँ पे एक तो इश्यू है कि क्लाइंट क्लास और एप्लीकेशन डॉट जावा क्लास इज क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ नोटिफिकेशन, दैट इज उसी ने ईमेल नोटिफिकेशन का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एसएमएस नोटिफिकेशन का भी ऑब्जेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। तो लेट्स से 5 डिफरेंट जगह पे मुझे ईमेल नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, देन ऑल 5 places I will use this new keyword to create that object. Now let's say I am making some change in this email notification class. Let's say I am creating one new string like sender email, and मैंने email notification के कंस्ट्रक्टर के अंदर sender email पास किया है। Now this logic says that sender email is a must parameter to initialize email notification object. So तभी तो इसने यहाँ पे 2 related problems दिखा दिया, because we are not passing any string here. So now we have to pass some string here like abc@gmail.com, and here also we have to pass some string like xyz@gmail.com. Then only this code will work, right? So मैंने एक जगह पे फॉर वन ऑफ द क्लास का कंस्ट्रक्टर चेंज किया, और सभी जगह जहां उस क्लास को इनिशियलाइज कर रहे थे उस सभी जगह पे चेंज आ गया। एंड ऐसा क्यों हुआ आपको पता है? बिकॉज दिस कोड इज डुप्लीकेटेड एट 2 places, दैट्स व्हाई आई हैव टू मेक द चेंज एट 2 places. एंड ये कोड को हम एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करके भी रख सकते हैं, एंड दैट इज वेयर वी विल क्रिएट अ फैक्ट्री. वी विल क्रिएट अ फैक्ट्री that will help us to get the object of email notification, get the object of SMS notification, और उस फैक्ट्री में ही ऑब्जेक्ट क्रिएशन का लॉजिक होगा. एंड कल को मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएशन का लॉजिक में चेंज आया, जैसा कि अभी देखा हमने ईमेल नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएशन में कुछ चेंज हुआ, तब मैं उस एक जगह पे उस एक फैक्ट्री में ही चेंज करूंगा. सो दैट इज हाउ द फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न विल वर्क. So in factory design pattern, we give responsibility to create an object to only one of the method of that class. So हम एक factory class बनाते हैं, उसके अंदर एक method होती है जिसकी एक ही responsibility है to create an object, and हम object creation का logic उस factory method को दे देते हैं. So that is how factory design pattern works. और भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं इस वाले कोड में. सो लेट्स से मुझे यहाँ पे एक नया टाइप का नोटिफिकेशन ऐड करना है, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पुश नोटिफिकेशन. उसके लिए मैं क्लाइंट कोड को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ. सो एवरी टाइम व्हेन यू आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस समथिंग एंड ड्यू टू विच यू हैव टू चेंज द क्लाइंट कोड, देन जस्ट थिंक कि आपके कोड में कुछ तो गलत है, आपका कोड का डिज़ाइन तो कुछ तो गलत है. So whenever you are making some changes that requires to change your client code, that means there is something wrong with your code. Client code एक dynamic code होना चाहिए जो user input के basis पे चल जाए. Okay, so that is one another problem. And second problem is कि ये तो notification है ना, उनके बीच में हम abstraction create कर सकते हैं. Because at the end of the day, these two are type of notification only. Like आप कितने भी सारे notification भेज दो, but there should be some interface which is linked to all this notification. तो ये भी एक चीज़ हम कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं इसका गुड कोड कैसा दिखेगा. सो पहली चीज़, मैंने यहाँ पे एक इंटरफेस क्रिएट कर दिया नोटिफिकेशन नाम का, जिसके अंदर एक सेंड मेथड है. एंड देन दिस टू नोटिफिकेशन लाइक ईमेल नोटिफिकेशन will implement notification as well as SMS notification will also implement this notification interface.
तो हमने एक एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट कर दिया है बिटवीन ईमेल नोटिफिकेशन एंड एसएमएस नोटिफिकेशन विद एन हेल्प ऑफ नोटिफिकेशन इंटरफेस। जरा सोचो हमने यहाँ पे कौन सा सॉलिड प्रिंसिपल अप्लाई किया। टेक अ पॉज एंड थिंक ऑफ इट। तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है डिपेंडेंसी इन्वर्शन प्रिंसिपल। डिपेंडेंसी इन्वर्शन प्रिंसिपल कहता है कि देयर शुड बी एन एब्स्ट्रैक्शन बिटवीन हाई लेवल मॉड्यूल्स एंड लो लेवल मॉड्यूल्स, एंड वी कैन क्रिएट दिस एब्स्ट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेस, एंड दिस इज also somewhere related to open close principle. But yeah, this design pattern we applied here in this logic just by creating an abstraction between email notification and SMS notification with the help of notification interface. ना सेकेंड चीज़ जो हमने यहाँ पे की इज वी हैव इंट्रोड्यूस नोटिफिकेशन फैक्ट्री। सो इस फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न को आप बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हो। आपको लेट्स से कार लेना है, लेट्स से टाटा की कोई कार, तो आप टाटा के शोरूम में जाते हो एंड आप सीधा बोल देते हो कि मुझे टाटा कर्व चाहिए या टाटा की XYZ मॉडल की कार चाहिए। आप खुद से तो फैक्ट्री में जाके बनाते नहीं हो, राइट? सो यहाँ पे क्लाइंट कोड में आप खुद से बना रहे थे, दैट इज़ अ बैड थिंग। ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। रियल लाइफ में होता है कि हम सिर्फ डायरेक्टली फैक्ट्री को बोल दे कि मुझे ये चाहिए एंड फैक्ट्री वो बना के दे देगा। दैट इज हाउ फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न वर्क्स एज वेल इन द कोडिंग। सो फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी हैव क्रिएटेड नोटिफिकेशन फैक्ट्री क्लास, जिसके अंदर गेट नोटिफिकेशन का एक मेथड है विच इज टेकिंग नोटिफिकेशन टाइप एज अ इनपुट पैरामीटर। नाउ इफ दिस नोटिफिकेशन टाइप इज ऑफ टाइप ईमेल, then we are creating email notification object. If it is type SMS, then we are creating SMS notification object. And now you go inside this application class. तो हमने सिर्फ एक ही बार new keyword का यूज़ किया है just to initialize the factory. And then email notification चाहिए तो email भेज दो in the input parameter, SMS चाहिए तो SMS भेज दो. So this code will give us output same as previously, but now it is coded with a better coding practice. It is now using this factory design pattern. And this is what I said कि हम as a client हम सिर्फ फैक्ट्री को बोल देंगे कि मुझे ये चाहिए तो फैक्ट्री को बना के दे देगा। And the same way factory design pattern also works in coding. सो इससे बहुत सारे हमें बेनिफिट्स मिले। फर्स्ट बेनिफिट इज कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन का लॉजिक एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो गया। सो इफ आई हैव टू चेंज समथिंग इन दिस SMS नोटिफिकेशन क्लास, हाउ दिस SMS नोटिफिकेशन क्लास कैन बी इनिशियलाइज। लेट्स से मैं कोई कंस्ट्रक्टर ऐड करता हूँ तब मुझे सिर्फ एक ही जगह पे चेंज करना पड़ेगा, दैट इज हियर, एंड वो चेंज हो जाएगा। सो द ऑब्जेक्ट क्रिएशन का लॉजिक एक जगह पे हमने कॉन्सेंट्रेट कर दिया, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। इससे और भी एक दो फायदे हुए। एक तो फायदा ये हुआ कि कोड की डुप्लीकेसी कम हो गई, एक ही जगह पे हम ये दोनों ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं। सो इसका बाई प्रोडक्ट है कि कोड की डुप्लीकेसी कम हो गई, कोड रीयूजेबल हम करने लगे। सी द सेम कोड कैन बी रीयूज ट्वाइस टू क्रिएट एन ईमेल टाइप ऑफ नोटिफिकेशन। सो दिस इज द बेनिफिट्स दैट वी गॉट बाय अप्लाइंग फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। और एक और चीज, वी हैव रिड्यूस द कपलिंग बिटवीन क्लाइंट कोड एंड ईमेल नोटिफिकेशन। तो इन दोनों के बीच में वी हैव पुट अ लेयर ऑफ फैक्ट्री, दैट्स व्हाई वी हैव रिड्यूस द coupling between the client code and email notification or SMS notification. So these all benefits we got by applying factory design pattern. So yeah, that's all for today's video. हमने आज के वीडियो में जाना कि what are design patterns, why do we require design patterns, and then what are different categories of design patterns, and then फिर हमने factory design pattern के बारे में अच्छे से समझा। So yeah, हम इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे एंड ये पूरी लो लेवल सिस्टम डिजाइन की सीरीज को कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां हम एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न के बारे में जानेंगे। सो या टिल देन कीप लर्निंग।